बिजली सारिफीन को 6 से 8 रुपए फी यूनिट तक रिलीफ मिलने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब में अहम ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आज कारोबारी शख्सियात को भी मुलाकात के लिए बुला लिया। काबीना के अरकान समेत 300 से ज़ायद बिजनेस टाइकून मौजूद होंगे। बिजली की कीमत में कमी और पावर सेक्टर में इस्लाहात पर एतमाद मिलेंगे। इंडस्ट्री के फरोग और मुल्क की पैदावारी सलाहियत में इजाफे की तजवीज़ पर बात होगी। बेहतरीन कारोबारी माहौल के लिए इक़दामात, एक्सपोर्ट में इजाफे की तजवीज़ शामिल। मुआशी तरक्की के अहदाफ में हायल रुकावटों पर बातचीत भी एजेंडे का हिस्सा। IMF बिजली की कीमत में कमी की मंजूरी पहले ही दे चुका है। बिजली सस्ती करने के लिए सरकारी पावर प्लांट्स का मुनाफा कम करने का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौम से खिताब में खुशखबरी सुनाएंगे। ये 2022 से अब तक की मेहनत का समर है। वफाकी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी कौमी खिदमत को अपना अव्वलीन फ़र्ज समझते हैं। तामीर और तरक्की और मुआशी बहाली का ये सफ़र जारी रहेगा। बिजली की कीमत पर वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। उसूली तौर पर बिल औसत लागत के मुताबिक होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है फी यूनिट कीमत में कम अज़ कम इतनी कमी की जाए कि आम आदमी को रिलीफ मिले। फी यूनिट कीमत में नुमाया कमी होगी तभी इंडस्ट्री का पहिया चलेगा। वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बाद आइंदा की लाहे-अमल का ऐलान करेंगे। कीमत में तब्दीली को कमी नहीं कहते। हुकूमत अभी तक ये समझने से कासिर है अशिया की तलब और क़ुव्वत ख़रीद में कमी, बेरोज़गारी और गुर्बत की वजह से कीमतें नहीं बढ़ रहीं। पाकिस्तान के मामले में महंगाई में कमी पैदावारी तरक्की की वजह से नहीं है। मुशर्रिफ़ ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम कहते हैं बुनियादी अफरात ज़र अब भी 8% से ऊपर है। मुल्क के साथ बाजारी का शिकार है और नाअहल हुकूमत महंगाई में कमी का जश्न मना रही है। ज़राअत और सनत के शोबे मनफी में है। हुकूमत इसके साथ बाजारी को इस्तेहकाम का नाम देती है। कोई हिकमत अमली नहीं। पुराने ख्यालात के मालिक एहसन इकबाल और इसहाक डार उनकी क़यादत कर रहे हैं। अमेरिका ने नए टैरिफ की आलमी जंग छेड़ दी। 25 ममालिक पर जवाबी टैरिफ आयद। पाकिस्तान पर 29, भारत पर 26, चीन पर 34 और बांग्लादेश पर 37% टैरिफ आयद। यूरोपीय यूनियन पर 20, बरतानिया, तुर्किया, सऊदी अरब और कतर पर 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान। जापान पर 24, वियतनाम पर 46, ताइवान पर 32 और जनूबी कोरिया पर 25% टैरिफ लगेगा। थाईलैंड पर 36, स्विट्जरलैंड पर 31, इंडोनेशिया पर 32 और मलेशिया पर 24% टैरिफ। ब्राजील, सिंगापुर और अफगानिस्तान पर 10%, कंबोडिया पर 49, जनूबी अफ्रीका पर 30% टैरिफ लगेगा। तमाम दरामदात पर 10% और गाड़ियों की दरामद पर 25% ड्यूटी आयद। नए टैरिफ का इतलाक 9 अप्रैल से होगा। ट्रम्प टैरिफ के पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट और करेंसी पर भी असरात। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 297 पॉइंट्स की कमी। 1,17,502 की सतह पर पहुंचा। गुज़िश्ता हफ्ते मार्केट 1,17,806 की सतह पर बंद हुई। रुपए की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 24 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये 16 पैसे से बढ़कर 280 रुपये 40 पैसे पर पहुंचा। तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। शुमाली वज़ीरिस्तान में तीसरा ज़ख़ीरा मिला। 2 करोड़ 38 लाख क्यूबिक फीट जोमिया गैस और 122 बैरल तेल हासिल किया जा सकता है। तेल के गैस के ज़खायर माड़ी पेट्रोलियम ने दरियाफ्त किए। 2 माह में दरियाफ्त करदा ज़खायर की तादाद 3 हो गए। नए ज़खायर से तवानाई के बहरान में कमी आएगी। ईद उल फितर के मौके पर खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत बढ़ गई। मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर 3 दिन के दौरान 95,000 सयाह रिपोर्ट हुए। सबसे ज़्यादा सयाह वादी नारान में 42,111 और गिलियात में 28,000 आए। वादी कुमराट पे 16,400 सयाह पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक सयाहों में 10 गैर मुल्की भी शामिल। और पाकिस्तानी वनडे स्क्वाड आखिरी वनडे खेलने हैमिल्टन से माउंट मोंगानोई पहुंच गया। खिलाड़ियों को मुकामी होटल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई 2 मैचेस में शिकस्त के बाद सीरीज ग्रीन शर्ट्स के हाथों से निकल चुके हैं। व्हाइट वॉश से बचने के लिए आखिरी मैच जीतना जरूरी। पाक की टीम 5 अप्रैल को मद्दे मुकाबिल होंगी।